हेलो स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द सेल थ्योरी, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल एंड सम सेल ऑर्गेनल एंड अबाउट द प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो आज हम सेल चैप्टर ही कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट इज द सेल शेप एंड साइज। सेल शेप एंड साइज। तो देखिए, सेल की डिफरेंट तरह की शेप हो सकती है और डिफरेंट साइज हो सकते हैं सेल के इन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। लेकिन जो सेल की जो शेप है वो मोस्टली डिपेंड करती है बट काइंड ऑफ फंक्शन दैट ही सेल परफॉर्म। ठीक है, तो सेल के फंक्शंस के परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी सेल डिसाइड होती है। सेल की शेप, तो सेल की शेप कैन बी ऑफ द डिफरेंट टाइप। सेल कैन बी द ओवल शेप, कैन बी द राउंड शेप, कैन बी द ब्रांच। जैसे आपकी बॉडी में न्यूरॉन होते हैं वो ब्रांच होते हैं। इट कैन बी द स्पिंडल शेप, जो आपकी स्मूथ मसल्स होती हैं वो स्पिंडल मसल्स होती हैं। सेल कैन बी द एलोंगेटेड, सेल कैन बी द क्यूब लाइक, सेल कैन बी द कॉलमनार एंड सो ऑन। तो सेल कैन बी ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ शेप। तो आपकी बॉडी में जो आरबीसी है उनकी शेप राउंड होती है और वो बाइकॉनकेव होते हैं, फॉर एग्जांपल। ठीक है, जैसे आपकी बॉडी में डब्ल्यूबीसी है उसकी शेप कैसी है, इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब है जैसे अमीबा की शेप होती है उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, ऐसे आपकी बॉडी में जो डब्ल्यूबीसी हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं, उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है। तो सेल कैन बी ऑफ द डिफरेंट शेप विच यू डिपेंड ऑन द फंक्शन दैट सेल हैव टू बी परफॉर्म। नेक्स्ट इज द सेल साइज। तो देखिए, सेल्स का साइज भी वेरी कर सकता है इन द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल इन द प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक में जो सेल का साइज होता है वो वेरी करता है 1 to 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, जबकि जो यूकैरियोटिक का सेल साइज होता है मतलब बहुत लार्ज होता है एज कंपैरिजन टू द प्रोकैरियोटिक सेल एंड इट कैन बी द 10 to 100 माइक्रोमीटर। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर द स्मॉलर इन साइज एंड द यूकैरियोटिक सेल्स इन द लार्जर इन साइज। और सबसे जो स्मॉलेस्ट सेल है among the living organisms, it is the mycoplasma। माइकोप्लाज्मा। और सेकंड वर्ड यूज़ करते हैं पीपीएलओ। पीपीएलओ की फुल फॉर्म होती है प्लूरा निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरा निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी सेल्स होती हैं और इसका जो साइज़ होता है वो होता है ओनली अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर। जबकि आप बात करोगे इन द एनिमल्स केस में, तो एनिमल केस में सबसे जो लार्ज सेल होती है वो होता है ऑस्ट्रिच का एग और उसका कम से कम साइज़ होता है 18 सेंटीमीटर। ऐसे ही आपकी बॉडी में जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल है वो आपकी बॉडी में है न्यूरॉन, और न्यूरॉन का जो साइज़ है वो आपकी बॉडी में है अबाउट 1 मीटर लॉन्ग। तो न्यूरॉन का जो एक्सॉन है आपकी बॉडी में अबाउट द 1 मीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, ऐसे ही यूनिसेलुलर में एक प्लांट होता है, यूनिसेलुलर एक प्लांट होता है दैट इज द एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया ये यूनिसेलुलर है, लेकिन आप इसको विद इन नेक्ड एज देख सकते हो। तो इसकी हाइट होती है अबाउट द 10 सेंटीमीटर इन हाइट। ठीक है, तो सेल का भी साइज वेरी करता है इन द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो अगर सेल लार्ज जो है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा है तो वो इजीली भी विजिबल है विद द नेक्ड साइज। अगर सेल बहुत स्मॉल है, स्मॉल साइज़ है, तो वो इजीली विजिबल नहीं होगी। फॉर एग्जांपल द प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो बैक्टीरिया हैं उनका साइज़ भी बहुत कम होता है, तो विद द नेक्ड साइज दे कांट बी सी। बट अगर आप वहीं बात करोगे यूनिसेलुलर में प्लांट की नेम है एसिटाबुलेरिया, अगर आप उसकी बात करोगे तो इस प्लांट को आप नेक्ड आई से सी कर सकते हो इजीली, और उसकी हाइट होती है 10 सेंटीमीटर। सो दिस इज अबाउट द सेल शेप एंड सेल साइज। नेक्स्ट इज द डिवीजन ऑफ लेवर इन सेल। डिवीजन ऑफ लेवर का मतलब है यहाँ पे कि सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं उनका फंक्शन क्या है, डिफरेंट। अब सेल को कंसीडर कर लो अपने हाउस की तरह, घर की तरह। कैसे कि भाई आपके घर में अलग अलग रूम है, ड्राइंग रूम है, किचन अलग है, ठीक है, एंड डिफरेंट स्टोरेज रूम है जहाँ पे आप अपना वेस्ट मटेरियल, अपने घर का वेस्ट स्टोर करके रखते हो। तो ऐसे ही सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं उनका क्या है, एक पर्टिकुलर फंक्शन है। ठीक है, तो वो सेल है, जैसे हमारी ह्यूमन की बॉडी है,
वो क्या शो करती है, डिवीजन ऑफ लेबर। फॉर एग्जांपल जो हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है, फूड का डाइजेस्ट करना। सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या है, फूड को सर्कुलेट और ऑक्सीजन को सर्कुलेट करना। डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम आर प्रेजेंट जिनका फंक्शन क्या है, डिफरेंट। तो हमारी बॉडी भी क्या शो करती है, डिवीजन ऑफ लेबर शो करती है कि एवरी बॉडी सिस्टम हैविंग द डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। सेम विद इन द सेल, तो सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं उन सब के फंक्शन क्या हैं, डिफरेंट। फॉर एग्जांपल मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गन बताए थे। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस हियर इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का कहते हैं पावर हाउस ऑफ अ सेल, बिकॉज इट रिलीज द एनर्जी। और जो माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी निकलती है वो किस फॉर्म में निकलती है, एटीपी की फॉर्म में। और यहाँ पे एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ऐसे ही आप बात कर लो क्लोरोप्लास्ट की, जो ओनली प्रेजेंट होगा प्लांट में, और यू कैन से द प्लास्टिड। तो क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ठीक है, तो इसलिए उसको किचन ऑफ द सेल कहते हैं। इतना क्लियर। तो सेल आल्सो शो द डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। तो कल मैंने आपको कुछ सेल ऑर्गेनल बताए थे। तो सेल ऑर्गेनल विच आर प्रेजेंट ओनली इन द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म को कौन सा राउंड करता है, प्रोटोप्लाज्म। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आप यहाँ पे लिखा है प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म का मतलब है वहाँ पे बात हो रही है साइटोप्लाज्म की भी और न्यूक्लियस की। लेकिन अगर आप साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हो तो साइटोप्लाज्म की बात में आप साइटोप्लाज्म में इंक्लूड होते हैं सेल ऑर्गन एक्सेप्ट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को अलग कर दो, सेल ऑर्गेनल की बात किसमें होती है, साइटोप्लाज्म में। तो सेल ऑर्गेनल कैन बी ऑफ द डिफरेंट टाइप। फर्स्ट वन इज द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, लाइसोसोम, पहले लाइसोसोम लिख लेते हैं, लाइसोसोम, राइबोसोम एंड द सेंट्रियोल, और यू कैन से द सेंट्रोसोम, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, अब देखिए ये जो सेल ऑर्गेनल हैं ये सब सराउंड होते हैं मेम्ब्रेन से, ठीक है, ताकि जो एक सेल ऑर्गेनल है दूसरे एक सेल ऑर्गेनल के जितना उसका इनर कंटेंट है वो सेपरेट होता है फ्रॉम द अदर सेल ऑर्गेनल। क्योंकि सेल ऑर्गेनल पे क्या प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेन। तो ये मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन भी हो सकती है और डबल मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। कैसे होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। वैक्यूल, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये सारे कैसे होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। कैसे होते हैं ये, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। लेकिन आप बात करोगे राइबोसोम की और सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम की, दीज आर द सेल ऑर्गेनल विच आर द विदाउट मेम्ब्रेन। इनके सराउंड में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। तो कल मैंने आपको बताया था यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल। तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेजोगे विच सेल ऑर्गेनल इज प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज द प्रोकैरियोटिक, ठीक है। तो देखिए अब ये सेल ऑर्गेनल हैं, तो एवरी सेल ऑर्गेनल परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस। तो इनमें से कुछ सेल ऑर्गेनल ऐसे होते हैं जो ओनली प्रेजेंट प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, कुछ सेल ऑर्गेनल ऐसे होते हैं जो ओनली एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो प्लांट सेल का जो साइज होता है वो थोड़ा सा एज कंपैरिजन लार्ज होता है एज कंपैरिजन टू द एनिमल सेल। तो एनिमल सेल का साइज थोड़ा स्मॉल होता है, प्लांट सेल का साइज लार्ज होता है, ठीक है।
प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है और यू कैन से द क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जबकि वो एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। एनिमल सेल डज नॉट हैव एनी प्लास्टिड। ठीक है। थर्ड वन इज प्लांट सेल में कोई सेंट्रियोल नहीं होते और सेंट्रियोल का फंक्शन ये होता है इट हेल्प इन द सेल डिवीजन। तो जब सेल डिवीजन होती है तो सेंट्रियोल हेल्प करते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ द स्पिंडल फाइबर। प्लांट सेल में कोई सेंट्रियोल नहीं होता, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रियोल होते हैं और सेंट्रियोल किस में होते हैं, पेयर में, मतलब 2 सेंट्रियोल होते हैं। ठीक है। प्लांट सेल में जो गोल्गी बॉडी होती हैं उनकी स्मॉलर यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। स्मॉलर यूनिट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। किसकी स्मॉलर यूनिट्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, गोल्गी बॉडी की। ठीक है। और उसके लिए वर्ड यूज करते हैं डिक्टियोसोम। क्या वर्ड यूज करते हैं, डिक्टियोसोम। व्हेन द स्मॉलर बॉडी इज प्रेजेंट इन द गोल्गी बॉडी इट इज नोन एज द डिक्टियोसोम। जबकि एनिमल की बात करो तो एनिमल्स में कंप्लीट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है गोल्गी बॉडी का। ठीक है। तो these are the some difference between the plant cell and animal cell. Most important difference is the plant cell having the cell wall. तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती है। तो एनिमल सेल की जो सेल की सबसे आउटर बाउंड्री होती है वो क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जबकि प्लांट सेल की जो सेल की आउटर बाउंड्री होती है वो क्या होती है, सेल वॉल। नेक्स्ट, प्लांट सेल में एक वैक्यूल होगा, सिंगल होगा, मतलब एक वैक्यूल होगा और वो कैसा, उसका साइज कैसा होगा, लार्ज। तो प्लांट सेल हैविंग द सिंगल लार्ज वैक्यूल। जबकि आप एनिमल की बात करोगे मैनी वैक्यूल्स, मतलब 1 सेल कैन हैविंग द मैनी वैक्यूल, बट उन वैक्यूल का साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। वैक्यूल का साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। और इवन सम सेल द वैक्यूल कैन बी एब्सेंट, वैक्यूल एब्सेंट भी हो सकते हैं। ठीक है। तो दीज आर अबाउट द प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक है। तो हेयर इज द डायग्राम ऑफ द, ये जो डायग्राम है वो है एनिमल सेल का। ठीक है। तो एनिमल सेल की सबसे आउटर कवरिंग इन्होंने बता रखी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसे पे फिंगर लाइक प्रोडक्शन होते हैं, उन्हें कहते हैं माइक्रोविल्ला। जब हम डिटेल स्टडी करेंगे तो मॉडिफिकेशन स्टडी करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ये न्यूक्लियस है। एक डिफरेंस और होता है कि प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पेरीफेरी पे। पेरीफेरी का मतलब है साइड में, क्योंकि सेंटर में प्लांट सेल पे क्या प्रेजेंट होता है, एक लार्ज वैक्यूल। जबकि आप एनिमल सेल की बात करोगे तो एनिमल सेल में जो वैक्यूल है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंटर में। तो दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द न्यूक्लियस, दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज द गोल्गी बॉडी। और न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन पे न्यूक्लियस पे आउटर मेम्ब्रेन पे क्या अटैच होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज द लाइसोसोम, स्मॉल सर्कुलर स्ट्रक्चर। ठीक है। कुछ गैस वैक्यूल प्रेजेंट होंगे और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम। और ये हैं सेंट्रियोल, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के पास और पेयर में होते हैं। ठीक है। दिस इज द एनिमल सेल। तो एनिमल सेल की सबसे आउटर बाउंड्री होगी सेल वॉल, न्यूक्लियस पेरीफेरी पे होगा, सेंटर में क्या होगा, वैक्यूल होगा, एक सेल ऑर्गेनल और एक्स्ट्रा होगा, कौन सा होगा, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट और प्लास्ट इज ओनली प्रेजेंट इन द plant cell, and centriole or centrosome cell organelle is present only in the animal cell. ठीक है। तो first now we study about the cell wall. ठीक है। तो सेल वॉल क्या होती है, तो सेल वॉल होती है आउटर कवरिंग, सेल वॉल होती है आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। ठीक है। that lie over the plasma membrane, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्लांट सेल में जो एक कवरिंग है उसके लिए वर्ड यूज़ करा है सेल वॉल। तो सेल वॉल किसने डिस्कवर करी थी, रॉबर्ट हुक ने, क्योंकि उसने कौन सा प्लांट स्टडी करा था, डेड प्लांट टिश्यू स्टडी करा था। तो उसको बस आउटर बाउंड्री फाइंड हुई थी, इट इज़ द सेल वॉल।
नेक्स्ट, जो प्लांट में सेल वॉल होती है, जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। इट इज़ द पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड है। अभी आप इतना समझ लो, पॉलीसैकेराइड में ना करो तो इट इज़ द कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट है ये सेल्यूलोज, ठीक है। और प्लांट सेल में जो सेलुलोज हैं वो फाइबर्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं, फाइबर्स में प्रेजेंट होते हैं। और इन फाइबर्स के वर्ड यूज़ करते हैं माइक्रोफिब्रिल्स। क्या वर्ड यूज़ करते हैं? माइक्रोफिब्रिल्स। और ये जो माइक्रोफिब्रिल्स हैं ये सेल को क्या करते हैं? दे प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं सेल को, ठीक है। नेक्स्ट, सेल वॉल आल्सो प्रेजेंट इन द फंगी। तो फंगी में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन फंगी की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की। इट इज़ आल्सो कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट इज द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और जो बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन। किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन। तो प्लांट की जो सेल वॉल बनी होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज की। फंगी की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है काइटिन की। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल बनी होती है वो होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, ठीक है। और सेल वॉल क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है सेल को। जो सेल वॉल होती है वो फ्रीली परमेबल होती है। यहाँ पे परमेबल का मतलब है कि थ्रू विच द मॉलिक्यूल कैन एंटर और कैन गो आउट, ठीक है। जिसके थ्रू जो मॉलिक्यूल्स या सबस्टांस हैं वो सेल के अंदर भी जा सके और बाहर भी जा सके। तो इट इज़ द फ्रीली परमेबल। अब एक चीज़ और है कि सपोज दिस इज़ द वन सेल प्लांट में एंड दिस इज़ द अनदर सेल। तो दो सेल के बीच में एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है, या आप कह दो एक ग्लू की तरह एक्ट करता है। उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं मिडल लैमेला। क्या वर्ड यूज़ करते हैं? मिडल लैमेला। तो मिडल लैमेला आल्सो मिडल लैमेला एक्ट एज अ सीमेंटिंग मटेरियल और ग्लू बिटवीन द टू एडजेसेंट सेल, ठीक है, या टू नेबरिंग सेल। तो मिडल लैमेला इज मेड अप ऑफ द मैग्नीशियम पैक्टेड। मिडल लैमेला इज मेड अप ऑफ द मैग्नीशियम पैक्टेड और कैल्शियम पैक्टेड, ठीक है। तो नाउ कम्स टू द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। तो फंक्शन ऑफ सेल वॉल को इट मेंटेन द शेप ऑफ द प्लांट सेल। मतलब कभी भी प्लांट सेल की शेप जो है वो चेंज नहीं होती है। तो वो क्योंकि सेल वॉल जो होती है रिजिड होती है, टफ होती है, वो अलाउ ही नहीं करती प्लांट सेल को शेप चेंज करने के लिए। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। तो सेल को मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है? सेल वॉल। थर्ड, सेल वॉल कैसी है? फ्रीली परमेबल है। तो इट अलाउ द मॉलिक्यूल टू एंटर इनसाइड द सेल, ठीक है। नेक्स्ट, इट अलाउ द प्लांट सेल टू बिकम टर्जिड। यहाँ टर्जिड का मतलब है स्वेलिंग ऑफ द सेल। और स्वेलिंग कब होगी? व्हेन द वाटर एंटर इनसाइड द सेल। जब वाटर सेल के अंदर जाएगा तो सेल क्या हो जाएगी? टर्जिड, ठीक है। नेक्स्ट, अब दो सेल वॉल हैं, सपोज ये है और ये है, दो सेल वॉल है, नेबरिंग सेल है। तो इनके बीच में एक साइटोप्लाज्मिक इंटरकनेक्शन होता है, ठीक है। उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा आर द साइटोप्लाज्मिक इंटरकनेक्शन बिटवीन द सेल्स। सेल के बीच में जो साइटोप्लाज्मिक इंटरकनेक्शन है वो क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा। और प्लाज्मोडेस्माटा अलाउ द मॉलिक्यूल्स मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन द सेल। तो आज पढ़ा हमने सेल शेप, सेल साइज, डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, एंड डिफरेंट सेल ऑर्गेनल विच आर द डबल मेम्ब्रेन, विच आर द सिंगल मेम्ब्रेन, and the cell wall. So that is today for all.